ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक वेरिएबल मास सिस्टम आपका बचा हुआ है, वो मैं पढ़ा देता हूँ। एसटीवी में उसके एक आध सम ही है, तो उस सम के कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ और आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। Yes. So next heading is variable mass system. ऐसे समझो, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर। अच्छा, तो फोर्स को मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। होता है। हाँ सर होता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी, जिसको हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, हाँ सर। प्लस साथ ही साथ v इंटू डी एम बाई डी टी भी होगा अगर मास चेंज हो रहा है तो। हाँ सर। तो अभी तक जो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स इज इक्वल टू एम ए पढ़ रहे थे, उसमें मास को कांस्टेंट ले रहे थे, इसीलिए ये सेकेंड वाला टर्म को कभी यूज नहीं किया। हाँ सर। तो ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स मास के वेरी करने की वजह से आता है। क्लियर है? हाँ सर। सो दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स will exist if mass of system is varying. कॉमन सेंस है यहाँ तक? हाँ सर। है ना? तो ये पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम वेरिएबल मास सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर फोर्स का ये वाला कंपोनेंट भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। तो इसको पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया? नहीं सर, एक ही मिनट। हाँ सर। हो गया सर। ठीक है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ये कोई सिस्टम है जिसका मास m है,
और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब हाँ सर। इस सिस्टम में से एक मास बाहर निकल गया, ठीक है। इस सिस्टम में से मान लो dm मास बाहर निकल गया, तो सिस्टम में से dm मास बाहर निकल गया, तो जो ये मास बचा वो m माइनस dm होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस dv। मान लो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है एरो, मैंने ऐसा बनाया। और ये dm जो बाहर निकला, ये मान लो कोई भी वेलोसिटी vr से बाहर निकला, तो ये vr का मतलब है वेलोसिटी रिलेटिव टू m माइनस dm। क्या मतलब है सर? है ना? सर आवाज नहीं आ रही थी। सर आपका आवाज अटक गया था 2 मिनट के लिए। अभी आ रही है? अभी भी थोड़ा अटक रहा है सर। vr is velocity of dm with respect to m minus dm, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लें। So applying law of conservation of linear momentum, हम ऐसे लिख सकते हैं m into v vector is equal to m minus dm into v plus dv vector plus dm। अब ध्यान, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर अटक गया है। v अब आ रहा है आवाज? सर अटक रहा है थोड़ा। अभी भी अटक रहा है सर। यार पहले वाला ऑपरेटर चेंज करके जियो फाइबर लगाया मैंने, इसमें भी हालत खराब है। देखो मैं कह रहा था कि वेलोसिटी ऑफ dm रिलेटिव टू m माइनस dm इज vr। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ dm रिलेटिव टू ग्राउंड क्या होगा? vr प्लस v प्लस dv, ऐसा होगा? सर ऐड क्यों होगा? वेलोसिटी ऑफ dm विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए मुझे। हाँ सर। हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज फिर से नहीं आ रहा है। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो एम वी माइनस। सर आपका अभी तक कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था, आपने क्या बोला? कोई बात नहीं, सिर्फ देखो, ओके सर। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा।
एक एक वर्ड कॉमा फुल स्टॉप सब लिख देता हूँ। dm into v, dm into v, cancel. m into v, m into v, cancel. इसमें एक टर्म रह गया था माइनस dm इंटू dv। तो यहाँ से मुझे मिल गया m इंटू dv प्लस dm इंटू vr, दिस इज इक्वल टू 0। So m into dv is equal to minus vr dm। तो यहाँ से मिल गया m into dv by dt is equal to minus vr into dm by dt। ठीक है, तो ये जो फोर्स है माइनस वी आर इंटू डी एम बाई डी टी, इस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स। इस सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था पहले, हाँ सर। तो जो मास बाहर निकला उसके थ्रस्ट की वजह से रिमेनिंग मास की वेलोसिटी बढ़ गई। हाँ सर। तो थ्रस्ट फोर्स इज माइनस वी आर इंटू डी एम बाई डी टी। ये एक फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर एक डाउट था, आपने ये बोला कि डीएम का जो स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वो v प्लस डी प्लस वी आर होगा, वो कैसे होगा यार? कैसे होगा, एक बार वापस बताओ ना। velocity of A relative to B is velocity of A minus velocity of B. हाँ सर। So velocity of A is velocity of A relative to B plus velocity of B. हाँ सर। तो यहाँ पर A है dm और B है m minus dm. ओके सर, समझ गया। आगे बढ़े? हाँ सर। अच्छा, तो ये एक वेरिएबल मास सिस्टम का जो एग्जांपल आपको पढ़ना है, स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, वो है रॉकेट प्रोपोर्शनल का। पढ़ा है? हाँ सर। हाँ यही स्पेलिंग होता है। स्पेलिंग का मुझे पता नहीं, यही होता है सर। मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हमको भी नहीं आता सर। हाँ, बट तुम्हें पता नहीं है ये बात, मुझे पता है कि मुझे नहीं आती। हमको भी पता है सर, नहीं आती हमको। पता है तो ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत लोगों को लगता है कि उन्हें अंग्रेजी आती है, और ये वो लोग हैं जिनको मुझसे भी कम आती है। इसलिए सर घमंड करते ही नहीं। बात घमंड की नहीं है। देखो, चलो, पढ़ाता तो तुम्हें बहुत हूँ, आज तेरी कहानी सुनाता हूँ। इंग्लिश कभी भी ना, या कोई भी लैंग्वेज कभी भी वर्ड से नहीं बनता है, पता है तुम्हें? लैंग्वेज उसके ग्रामर से बनता है। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर अटक गए। अब सुनाई नहीं देता सर। फिजिक्स नहीं सुनाई देता है, बाकी सब बराबर। वही सर। या कोई भी लैंग्वेज सर, का अटक सर गया। ग्रामर से आवाज नहीं आ रही है। जैसे समझ ही नहीं रहेगा। सर स्टार्टिंग से कट फिर रहा से है। बोलो। मैंने बोला कोई भी लैंग्वेज वर्ड्स या वोकेबुलरी से नहीं बनता है, लैंग्वेज ग्रामर से बनता है। ये लाइन सुना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, सुना सुना। सुना। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूँ ट्रेन लेट है, सर अटक गए फिर से। सर ट्रेन लेट है, उधर तक ही सुनाई दिया। अब दिख रहे हो सर। मैंने बोला कि ट्रेन लेट है, ठीक का है या इंग्लिश का है? क्या सर? हिंदी इंग्लिश है। कहा सर। ट्रेन लेट है, मैं हिंदी बोला या इंग्लिश बोला? हिंदी। हिंदी। दोनों बोला सर। हिंदी। एक मिक्स इंग्लिश है। इंग्लिश इंग्लिश। जबकि 2 मिनट 2 मिनट सिर्फ है हिंदी है। आवाज नहीं आ सर सर कुछ सर सुनाई लगता नहीं कुछ है नहीं सुनाई दे इंटरनेट रहा। नहीं चाहता सर कि हम आप ज्ञान बांटो।
सर इंटरनेट रिफ्रेश करो। आवाज आ सर रही सर है? आ रही है। मैंने कहा ये एक रॉकेट है, t इज इक्वल टू 0 पर इसका मास है m0 और इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है। इसमें से कुछ मास कांस्टेंट रेट से पीछे बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से t इज इक्वल टू t पर इसका मास हो गया m और इसकी वेलोसिटी हो गई v। इससे जो बाहर निकल रहा है मास, इससे जो मास बाहर निकल रहा है वो vr स्पीड से निकल रहा है रिलेटिव टू रॉकेट। ठीक है, तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी vr से रिलेटिव टू रॉकेट मान लो मास इसमें से बाहर निकल रहा है। अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा देखो। mg नीचे, थ्रस्ट वाला फोर्स ऊपर, ऐसा होगा। हाँ सर, हाँ। हाँ सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखेंगे, थ्रस्ट फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू ma, ऐसा लिखेंगे। यस सर। हाँ सर। लॉज ऑफ मोशन में ऐसा ही सीखा है। हाँ सर। हाँ सर। अभी ऊपर देखा था कि थ्रस्ट फोर्सेस माइनस वी आर इंटू डी एम बाई डी टी। So minus VR into dm by dt minus mg is m into a, that is dv by dt। हाँ सर। ऐसा लिखेंगे। हाँ हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो इसको क्या कीजिए, तो इसको ठीक कर देता हूँ। तो m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी, ऐसा। सर आवाज नहीं सर आवाज नहीं आ रहा।
आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। तो dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा होगा। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू माइनस जी इंटीग्रल dt माइनस वी आर इंटीग्रल dm अपॉन m। तो t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u एंड मास इज m नॉट। t इज इक्वल टू t पर मास इज m एंड वेलोसिटी इज v। So v minus u is equal to minus gt minus vr ln of m upon m naught। m हमेशा m naught से छोटा होगा। हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस जीटी प्लस वी आर ln of m naught upon m। हाँ सर। So v is equal to u minus gt plus vr ln of m naught upon m। ये एक एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी टाइम का। इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखोगे, जरा ऐसे सोचो कि वेरिएबल मास नहीं होता, केवल ग्रेविटी होता, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी हम लिखते ना। हाँ सर। तो ये जो एडिशनल टर्म है ये वेरिएबल मास की वजह से आया है। हाँ सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर। तो ये रॉकेट प्रोपोर्शन जस्ट एक एग्जांपल मास सिस्टम का। एक दूसरा वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल है जिसको बोलते हैं फॉलिंग चेन। तो एग्जांपल का कोई लिमिट नहीं है, बट मोस्टली सब में एक ही काम है कि थ्रस्ट फोर्स ढूंढना। तो एक प्रॉब्लम टाइप आता है फॉलिंग चेन वाला। कॉमन सेंस से देखो ऐसे, सपोज ये ग्राउंड है और ये चेन है। ये चेन मान लो ग्राउंड को ऐसे आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर आवाज में। थोड़ी देर के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा होगा। सर नहीं दिख। सर पर ये स्क्रीन आप भी जो नहीं दिख बोल रहा। रहे हो दिख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा। एच नीचे आया तो ये यहाँ पर एच इधर गया होगा। सर स्क्रीन सर अटक गया। सर स्क्रीन हिल स्क्रीन ही नहीं अटक रही गया। है। आपने जो चेन का डायग्राम बना है उतने दिख रहे हैं। अब बोलो अभी दिख रहा है कि सर अटक रहा है नहीं? आवाज। आवाज अटक रहा है सर। मैंने बोला अभी स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर अभी दिख। हाँ हाँ सर। सर अभी दिख रहा। तो जब ये चेन सर अब आवाज नहीं आ रहा। आवाज हाँ नहीं आ सर रहा है। फिर से अटक गया। हरिओम। की ओर भी होगी जिसकी वैल्यू सर नहीं समझ। आवाज नहीं आ सर रहा। आपका आवाज आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा है। हे भगवान, रुको कुछ करता हूँ। मोबाइल डेटा से चलाने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ। अभी कुछ बेहतर है? अब आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर अब आवाज हाँ आ रही। सर। आप है ना पूरा वापस समझाओ। हाँ हाँ, पूरा वापस समझा रहा हूँ। अभी पहले से बेहतर आवाज आ रही है कि नहीं, मुझे ये समझाओ।
हाँ है सर सर, आ आ रही आ रही रहा है। है सर। हाँ ठीक है। मैंने कहा एक चेन है, ये चेन ऐसे लटक रहा है, तो इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो चेन नीचे गिरेगा, हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर, गिरेगा। तो कोई हाँ भी सर। ऑब्जेक्ट हाइट नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड √2gh होती है, हाँ सर। हाँ सर। हाँ होती सर। है। तो इस मोमेंट पर इसकी स्पीड √2gh होगी व्हेन L लेंथ ऑफ चेन हैज ऑलरेडी फॉलन डाउन। हाँ सर। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये चेन इस ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो एक कॉमन सेंस है कि जितना पार्ट चेन का ग्राउंड के ऊपर है उसके वेट के बराबर लगा रहा होगा। हाँ सर। और साथ ही साथ इसका मास इंक्रीज हो रहा है, तो उस वेरिएबल मास के कारण भी कुछ फोर्स होगा। हाँ सर। क्या सर, एक बार वापस बोलो। अभी तक इस चैप्टर से पहले जितना हम पढ़े थे उसके हिसाब से अगर देखूं तो केवल जितना पार्ट ऑफ चेन फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है उस वेट के बराबर ही फोर्स वो लगा रहा है, हाँ सर। हाँ सर। लेकिन मास भी तो टाइम के साथ फ्लोर पर इंक्रीज कर रहा है, हाँ सर। हाँ तो सर। उस फोर्स के हाँ साथ साथ थ्रस्ट भी लगेगा इसमें। यस सर। हाँ सर। जैसे कि एक बुक को मैं तुम्हारे सर पर रख दिया तो बुक का वेट लग रहा है, और अगर उसको पटक दिया और पटकने के बाद तुम्हारे सर पर आया तो वेट भी लगेगा और थ्रस्ट भी लगेगा, ज्यादा चोट लगेगा ना? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। बस यही कहानी है। तो ये कितना लगेगा ये हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो नेट फोर्स में एक तो वेट का टर्म होगा ही होगा, और साथ ही साथ थ्रस्ट फोर्स का भी टर्म होगा। हाँ सर। तो वेट हो जाएगा मेरा मास पर यूनिट लेंथ, अगर लैम्डा ले लूं तो लैम्डा इंटू एच इंटू जी, तो ये तो लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो थ्रस्ट होगा ये थ्रस्ट हो जाएगा मेरा v इंटू dm/dt। हाँ सर। हाँ सर। होगा? हाँ सर। यस सर। अब ये dm/dt कितना होगा ये निकालते हैं। तो कॉमन सेंस से देखो, dm/dt का मतलब हुआ किस रेट से मास इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग लगाना होगा। यानी कि 1 सेकेंड में कितना एडिशनली मास फ्लोर पर आ रहा है, यही मतलब हुआ। हाँ सर। तो अगर इसकी ये स्पीड v है तो हर 1 सेकेंड में v मीटर ऑफ चेन में जितना मास होगा वही ऐड होगा। हाँ सर। तो ये dm/dt लैम्डा इंटू v के बराबर होगा। सर हाँ ये सर। लैम्डा क्या था? मास पर यूनिट लेंथ। हाँ सर, होगा। हाँ। समझा। तो ये dm/dt लैम्डा इंटू v होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जो नेट फोर्स हमारा आएगा वो लैम्डा जी एच प्लस लैम्डा इंटू वी स्क्वायर होगा। ये लैम्डा इंटू वी स्क्वायर आपका थ्रस्ट फोर्स हो गया फॉलिंग चेन की वजह से। ठीक है? हाँ सर।
तो इस तरह के हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बट सब में कहानी एक ही है, थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करना और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करना, यही कहानी है सब में, हाँ है ना। हाँ सर। तो इसको लिखेंगे। मैं आपको कुछ जनरल फिगर बताता हूँ सर कि क्या बोल वेरिएबल सर, मास अटक रहा सिस्टम है। के सर, आपका आवाज क्वेश्चन को अटक रहा है। सॉल्व कर। सर एक बार रिपीट करो ना, हाँ आवाज सर। अटक रहा था। कुछ नहीं, मैंने कहा कि इस तरह के हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, हर एग्जाम्पल को थ्योरी नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं आपको कुछ जनरल में प्रोसेस बताता हूँ वेरिएबल मास सिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके सर। ठीक है ठीक सर। है। हाँ सर। ओके सो फर्स्ट स्टेप, make free body diagram with all forces present. Step 2 ये important है, find thrust force which is minus VR dm by dt। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। माइनस VR dm हुआ सर आवाज अटक रही। by dt सर आप फिर से रिपीट कर is लो। positive। मैंने कहा dm by dt पॉजिटिव हो सकता है, इंक्रीज करेगा, नेगेटिव हो सकता है अगर मास डिक्रीज करेगा। हाँ तो अगर dm by dt पॉजिटिव है, देन thrust force will be taken in the direction of VR। जैसे ध्यान से देखो तो अभी फॉलिंग चेन में वेलोसिटी और मास इंक्रीज कर रहा था, dt पॉजिटिव था, तो मैंने थ्रस्ट फोर्स नीचे लिया, mg के साथ ऐड किया, हाँ सर। हाँ हाँ सर। है ना। हाँ सर। if dm by dt is negative, then direction of thrust force will be opposite to VR। then direction of thrust force is opposite to VR। अच्छा, दोनों में से कुछ भी हो, जो थ्रस्ट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा माइनस ऑफ VR इंटू dm बाई dt के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये करने के बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। अप्लाई Newton's laws of motion after finding net force। That is F net is equal to m into dv by dt।
इसको कॉपी कर लो, जितना अभी मैंने लिखाया फॉलिंग चेन से लेके यहाँ तक, इसको कॉपी कर लो, फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं।
लिख लिए? लिख हाँ लिए? सर। आगे बढ़ूं? हाँ आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। एक ये ले लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे भी में मिक्सिंग नहीं है, इसलिए अलग से करा। ये क्वेश्चन करो पहले, सबका होना चाहिए इजी क्वेश्चन। इसके बाद ये भी करना। चल ये दोनों करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आंसर? आया आंसर? ओ भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ सर। आंसर कुछ आया? नहीं सर। मोमेंटम ऑफ पोर्शन ऑफ चेन एवं टेबल, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जो टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर कितना है? 7L/8। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो 7L/8 इंटू लैम्डा, ये मास हो गया, इंटू वेलोसिटी √2gh। तो √2gh कितना हो जाएगा? L/8 होगा। हाँ सर। सर जल्दी L आंसर by हो। 8 क्यों होगा? सोचो खुद से, मुझे नहीं पता। फॉल डाउन बाय अ डिस्टेंस L/8। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, तो m/l इंटू 7L/8 इंटू √GL/4, कुछ ऐसा हो गया। बोलिए। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो 7m/16 √GL, ये आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में वेरिएबल मास के जैसा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर हाँ समझा। सर। सेकेंड वाला कीजिए। नेक्स्ट बोलो, आया आंसर नेक्स्ट का? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। क्या आया? बोलो क्या आया? नहीं आया। नहीं आया। मारूंगा बस। नहीं आया। नहीं सर। अगर ये होल नहीं होता तब तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g/2 होती, हाँ या ना? हाँ सर। अब ये होल से अगर पानी ऐसे निकलेगा, इसका मतलब है इस पर थ्रस्ट फोर्स पीछे लगेगा। हाँ सर। कितना लगेगा नहीं मतलब, बस पीछे तो लगेगा ना। तो अब सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? mg माइनस थ्रस्ट फोर्स अपॉन मास m, ऐसा होगा। हाँ सर।
अपॉन 2m, m नहीं 2m, m प्लस m 2m। तो अब एक्सीलरेशन लेस देन g/2 होगा। हाँ हाँ सर। आया समझ में सबको? यस हाँ सर सर। इक्वेशन फिर से समझाओ ना क्या? थ्रस्ट फोर्स पीछे लग रहा है, हाँ सर। थ्रस्ट फोर्स पीछे लग रहा है ना? हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर अगर तो ड्राइविंग फोर्स mg और थ्रस्ट फोर्स कुछ है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स mg माइनस थ्रस्ट फोर्स होगा। लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हो ना, एक्सीलरेशन इज टोटल ड्राइविंग हाँ फोर्स सर हाँ सर। हाँ तो ये g/2 से छोटा होगा। हाँ सर समझ। हाँ सर समझा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। दिख रहा है सबको? हाँ सर देखो ये कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? नहीं सर। ओ, मारूंगा। ट्राई किया पर मिला नहीं। dm/dt कितना है? ये म्यू kg/सेकेंड। ठीक है। हाँ सर। और इस पर फोर्स F इधर लग रहा है, तो देखो इस पर फोर्स F इधर लग रहा है, हाँ सर। इस पर थ्रस्ट किधर लगेगा? मास इंक्रीज हो रहा है तो थ्रस्ट किधर लगेगा? V के डायरेक्शन में लगेगा, हाँ सर। हाँ मतलब इधर लगेगा, नीचे लगेगा। हाँ तो मोशन के डायरेक्शन में अगर देखोगे तो फोर्स कांस्टेंट है, इस थ्रस्ट का कोई रोल नहीं है। हाँ सर। है ना? होगा ऐसा? हाँ सर। तो आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो किसी टाइम t पर मास इसका क्या हो जाएगा? m0 प्लस म्यू इंटू टी इंटू ए, ये फोर्स होगा, ये एक्सीलरेशन होगा। हाँ सर। अच्छा, या इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, छोटे में रुको, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोल सकते हैं। ऐसे समझो, F इंटू टी इम्पल्स हो गया, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हाँ इम्पल्स किधर लगा? x के लॉन्ग, तो x के लॉन्ग फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास m0 प्लस म्यू टी इंटू वेलोसिटी v माइनस इनिशियल मोमेंटम 0। तो v इज इक्वल टू हो गया f इंटू टी अपॉन m0 प्लस म्यू टी। ये छोटा सा सॉल्यूशन होगा इसका। आया समझ में? यस सर। हाँ सर, समझ गया। सर हाँ बोलो बोलो। सर स्टार्टिंग में अपने को क्या बोला था थ्रस्ट फोर्स के बारे में कि मैं सिस्टम पर इफेक्ट नहीं करेगा, क्या बोला था आपने? सिस्टम की मोशन पर, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स तो नीचे लगेगा ना। ये सैंड या जो भी कह लो, ये ऊपर से गिर रहा है, थ्रस्ट फोर्स नीचे लगाएगा और मोशन तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। हाँ सर। तो हाँ ये सर। थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना। हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन में ये सब पूछता तो कंट्रीब्यूट करता, बट इसके मोशन में तो जब इसका लिखेंगे, आई बात समझ में? हाँ सर समझा। mg नीचे, ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर और फोर्स इधर, तो फ्री बॉडी डायग्राम में मोशन के लॉन्ग तो वही फोर्स एफ है। हाँ सर। ठीक है, एक और करो ये वाला क्वेश्चन। दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है।
प्रोसेस कीजिए।
आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? नहीं सर। When reloaded with sand, ये क्या है? MOUE क्या होता है? होगा कुछ। सर Now मटेरियल bottom होगा। Sorry, सर वो कुछ मटेरियल या कुछ होगा, सैंड मटेरियल। on parallel rail with constant speed v. Now the door of wagon is partly open and sand starts falling at the rate m kg per second. Find the force required in period to keep pull of wagon constant as a function of time. क्या constant velocity होगा मुझे लगता है? ठीक है ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी हो कि ये एक वैगन है जिसमें वो सैंड वैंड भरा हुआ है और सैंड यहाँ से निकल रहा है ऐसे, है ना? तो इसमें dm/dt की वैल्यू m kg/s है। सर बोलो। और ये कांस्टेंट स्पीड b से आ रहा है। तो बोला कि एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाया है कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो मान लो मैंने फोर्स F लगा दिया। तो अगर मैंने फोर्स F लगाया तो सेम कहानी, F इंटू T दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम में कुछ मास दिया है m, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m0 इंटू v, ऐसे कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m0 माइनस स्मॉल m इंटू t इंटू v m0 इंटू v, ऐसा होगा। हाँ सर। ये हो जाएगा माइनस m इंटू v इंटू t इंटू t। तो t कैंसिल, f इक्वल टू यही आया था माइनस m हाँ इंटू सर v। ये सर, पर फंक्शन ऑफ टाइम नहीं था तो फिर। आंसर होगा। अच्छा हाँ सर। आया समझ? हाँ सर। सर पर ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम दिए तो आगे बढ़े। हाँ सर तो फिर सर हाँ ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये टाइम का तो कुछ है ही नहीं, वही टाइम कैंसिल हो इसलिए रहा है। कंफ्यूज हो गया कि आंसर नहीं होगा। सर आपका आवाज सर नहीं आ आवाज रहा है। नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ सर आवाज नहीं आ रहा। सर अभी भी आवाज नहीं आ रहा। कोई एक और से आगे। एक और हाँ सर। सिमुलेशन कर सर आवाज नहीं आ सर रहा है, क्या आवाज बोल रहे नहीं हो? आ रहा है, नहीं समझ रहा।
मैंने कहा सिमिलर क्वेश्चन लिख लीजिए तो ये और क्लियर हो जाएगा, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था सिमिलर ये भी है। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ रहा। 37th क्वेश्चन में कहता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है तो फोर्स कितना चाहिए, और 38th क्वेश्चन में कहता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो फोर्स कितना चाहिए। यही कहानी है। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है a के बराबर, तो इस पर नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। तो मास कितना है, m नॉट प्लस t टाइम के बाद म्यू इंटू टी हो जाएगा हाँ सर। हाँ सर। ये सर यही है। इंटू एक्सेलरेशन a। हाँ ये नेट फोर्स होना चाहिए। हाँ सर यही। यस।
38 वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है v के बराबर। हाँ सर। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो सेम स्टोरी, फोर्स F into टाइम is equal to impulse is equal to change in momentum। यस सर। इनिशियली रेस्ट पर था तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम किसी भी टाइम पर m0 प्लस म्यू टी इंटू वी इसके बराबर होगा। हाँ यस सर। सर। है ना। तो f की वैल्यू हो गई m0 प्लस म्यू टी इंटू वी होल डिवाइडेड बाई टी। हाँ सर। है ना। तो यस ये फाइनली मेरा हो जाएगा m0 इंटू वी बाई टी प्लस म्यू इंटू वी, ये आंसर होगा। हाँ सर। हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ गया। समझा। एक सेकेंड होल्ड करना जरा, मैं इसका आंसर चेक कर लूँ। नन ऑफ दी आंसर आता है तो थोड़ा डाउट हो जाता है ना। हाँ सर। तो इधर पहले भी एक क्वेश्चन नन ऑफ दी आया था। एक बार मैं वैसे आंसर चेक करता नहीं, बट एक बार देखें इसका आंसर। आंसर चेक किया 37 आवाज नहीं आ रहा। 38A 37C 38 का ए आंसर दिया है। सर मुझे ये आया था। ए आया था आपको कैसा? एक मिनट रुक जाइए। ऐसे क्या सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। अच्छा, तो d बाई डी टी ऑफ मास m इंटू वेलोसिटी v लिखे। हाँ सर। तो ये बोला है v कांस्टेंट है, तो v इंटू डी एम बाई डी टी लिखेंगे, हाँ सर। दैट इज म्यू इंटू v लिखेंगे। ये आंसर होगा। हाँ सर। ठीक है। इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन और किया था ना कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, उसका हाँ भी सर। मुझे आंसर चेंज करना पड़ेगा, इसका फोर्थ का। क्या सर आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा इसका फोर्थ का भी आंसर मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से लिखने दो ड्रैगन कांस्टेंट, बट कांस्टेंट के साथ वेलोसिटी या क्या है पता नहीं।
to keep pull of wagon constant velocity. क्या है ये कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। इसका क्लैरिटी नहीं हो रहा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा था? कांस्टेंट वेलोसिटी पूछा था या कांस्टेंट एक्सीलरेशन पूछा था? सर सर उसने बोला है ना टू कीप द पुल ऑफ। नहीं बेटा, इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का अधूरा है। ये क्वेश्चन हल्का अधूरा क्यों है, देखना ध्यान से। यहाँ पर ये कुछ और कहना चाहता है। फुल लोडेड विद सैंड मूव वो होता है जिसमें सर आपका आवाज बहुत पैरेलल रेट। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, 1 मिनट देखो आ जाएगी। जब आ रही है अभी आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आई। हाँ सर ध्यान से सुनो एक चीज, इस चरण में होने की चीज मैंने देखिएगा। अब मुझे समझ आया ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन का मीनिंग है यहाँ से सैंड बाहर निकल रहा है होल से, इस होल में से सैंड बाहर निकल रहा है ना। हाँ तो सर। इस रेल रोड कार वेलोसिटी होगी, ये जो सैंड बाहर निकल की भी वेलोसिटी तो भी नहीं होगी ना। सर आवाज अटक रहा है। सर आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ हाँ सर नहीं समझ रहा फिर। सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ अभी आया कुछ आवाज? हाँ सर अभी आ। मैंने कहा जो सैंड इससे बाहर निकल रहा होगा उसके पास भी एक्स में वेलोसिटी कुछ होगी, मतलब उतनी ही होगी जितनी इस कार की है। हाँ सर। हाँ तो ये मास और जो मास बाहर निकल रहा है, इन दोनों में तो चेंज इन मोमेंटम 0 है ना। हाँ सर, आंसर भी 0 है ना। चेंज इन मोमेंटम तो 0 है क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जितना है जब ये बाहर निकलेगा तो निकलता हुआ मास का भी तो मोमेंटम उतना ही है ना। वो वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट वही होगी जो v इसकी है। हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो चेंज इन मोमेंटम 0 है तो इसमें फोर्स 0 लगेगा। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, देखो लिखा ना कि पैरेलल रेल रोड कार में वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो एक ट्रेन जा रही है कलेक्ट करने सर वाला, आवाज दोनों सेम सर वेलोसिटी से जा रहा है। तो ऊपर से जो गिर रहा है उसकी वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी सेम है, हाँ सर हाँ सर। इसलिए चेंज इन मोमेंटम 0 है। समझा सर। ठीक है, चलो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके सर। बाय सर, थैंक यू। या बाय।